उपचुनाव में चलेगा फिल्मी फॉर्मूला। इसी मुद्दे के साथ हाजिर हैं हम एमपी न्यूज पर। स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इसी के अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी एक फिल्म जारी की गई है एमपी कांग्रेस की तरफ से, और ये हर सभा में दिखाई भी जा रही है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्री, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो या फिर कमलनाथ की फिल्म, दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही हैं और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। हालांकि उपचुनाव के मौसम में प्रचार प्रसार का ये तरीका भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि इस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह की सामने आ रही है वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता आलोक दुबे से, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है वो काफी चर्चाओं में बनी हुई है। आलोक जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रदेश कांग्रेस ने ये फिल्म जारी की है, ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कमलनाथ जी का चेहरा तो खुद कांग्रेस के लोगों को ही पसंद नहीं। अगर आप सर्वे कराएंगे तो 80% कांग्रेस के विधायक कहेंगे कि हम कमलनाथ को अपना नेता नहीं मानते। इस अंतर विरोध के चलते तो कांग्रेस का पतन हो रहा है। और आज तो ये स्थिति है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी जो पूर्व में रहे, उनका चेहरा कांग्रेस के 32 नेता देखना नहीं चाहते। कुल मिला के कमलनाथ जी की डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह फ्लॉप है। ऐसी सैकड़ों फिल्में भी रिलीज कर दें, और ये तो मैं तो कांग्रेस को चुनौती देता हूँ कि वो मल्टीप्लेक्स में कमलनाथ जी की फिल्म रिलीज करे, कोई एक व्यक्ति देखने नहीं जाएगा। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कमलनाथ की फिल्म को एक फ्लॉप फिल्म कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अमीनुल सूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरी जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और ये जो डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की गई है, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो या कमलनाथ जी की, दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज जो है सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई उपचुनाव में इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये जो कोरोना काल में उपचुनाव होना है या कोई सा भी चुनाव होना है, तो ये चुनाव सोशल मीडिया पे बहुत अत्यधिक प्रचार पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आम जनता के बीच में जाना कठिन रहेगा। कोरोना जैसी महामारी इस समय चल रही है, कोरोना संक्रमित इंसान हो सकता है, तो ऐसे कई रास्ते निकाले जा रहे हैं जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके अपनी बातों को, अपने संदेश को, अपने वादों को, और जो हमने कार्य किए वो अब जनता के बीच में लाके रखे जा सके। अब रही बात कमलनाथ जी की डॉक्यूमेंट्री की, तो उनका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय का विषय है, क्योंकि 40 साल के राजनीतिक जीवन में जिस तरह से छिंदवाड़ा मॉडल को वो लेके आए और एक आदिवासी क्षेत्र जो छिंदवाड़ा होता था, आज उसे पूरे एशिया में एक स्थान दिलाने में वो कामयाब हो सके, तो वो एक अपने आप में एक दार्शनिक मॉडल है। कमलनाथ जी ने किस तरह से काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में, उनपे एक भी आरोप नहीं है। उनके राजनीतिक जो पूरा चरित्र है वो सबके सामने है कि किस तरह से ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, कांग्रेस पार्टी के समर्पित रहे, देश के प्रति समर्पित रहे, और जनता के भाव उनके क्या भाव रहे। फिर 15 माह का कार्यकाल है कि उन्होंने एक जननायक के तौर पर किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की। तो ये सारी चीजें हम जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस चुनाव को हम 15 माह वर्सेस 15 साल का चुनाव बनाने जा रहे हैं कि 15 माह का कमलनाथ जी का कार्यकाल है और एक 15 साल का भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान का कुशासन है, उसके बीच में जनता को चुनना है। और रही बात सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी क्या डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, क्या करते हैं, उनको आज तक जो मिला वो कांग्रेस पार्टी किससे मिला। सिंधिया जी के 17 साल के राजनीतिक जीवन में 15 साल उनको मंत्री से लेकर सांसद तक का काम करना कांग्रेस पार्टी ने दिया, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या किया वो तो वो अपनी उपलब्धियां जनता के सामने लेके आएंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से किस तरह से दगाबाजी की। कांग्रेस की जो सरकार, जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, वो चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र की हत्या करके किस तरह से उन्होंने सरकार गिराई, तो ये जनता के सामने है। जी सूर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, यानी फिल्म सिंधिया की हो या कमलनाथ की, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातें जनता के सामने रख रही है। अब जनता का साथ किसे मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अन्य खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।